नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। करप्शन के खिलाफ योगी सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार की ये कार्रवाई उन लोगों के लिए नजीर बनेगी जो भ्रष्टाचार के बाद रिटायर हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी के पूर्व विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता की पेंशन से उम्र भर 5% की कटौती होगी। तबादला घपले में दोषी ठहराए गए गुप्ता के खिलाफ इस कार्रवाई के आदेश प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। विभाग के इतिहास में किसी विभागाध्यक्ष के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई पहले बार हुई है। विभाग में शिकायतों की जांच में सामने आया कि तबादला नीति के अनुसार 30 अधिशासी अभियंताओं के ही तबादले हो सकते हैं, लेकिन नियम को दरकिनार कर जून 2022 में 42 एक्सेन के तबादले किए गए हैं। जेई और एई के भी 46 ट्रांसफर नीति से परे जाकर किए गए हैं। मामले में तत्कालीन विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता समेत 5 कार्मिक निलंबित किए गए हैं। गुप्ता नवंबर में रिटायर हो चुके हैं। उनकी पेंशन कटौती की संस्तुति यूपीपीएससी की सहमति के लिए भेजी गई थी, जहां से इसे हरी झंडी मिल गई। संकेत मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, देखिए, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक तरह से संदेश है जो लोग रिटायर होने के बाद भी घपले करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश देने की कोशिश की है और लगातार वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। यही वो वजह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में मनोज गुप्ता एचओडी उस समय हुआ करते थे जिस समय तबादलों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। तमाम तबादले ऐसे हुए थे जो एचओडी लेवल पे हुए थे और उन तबादलों की जो तय संख्या थी उससे ज्यादा तबादले हो गए थे। मनोज गुप्ता एचओडी थे और इस पूरे मामले की जब जांच हुई तो उस जांच में मनोज गुप्ता की भूमिका पाई गई। ऐसे में मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया गया था और उसके बाद अब ये नई कार्रवाई हुई है कि उनका जो पेंशन है उससे बाकायदा कटौती की जाएगी जब तक उनको ये पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि ये अब तक की पीडब्ल्यूडी विभाग में सबसे बड़ी कार्रवाई है जब किसी एचओडी को सस्पेंड किया जाता है तबादलों में भ्रष्टाचार करने के मामले में और उसके बाद उसकी पेंशन से बाकायदा कटौती करने के निर्देश भी सरकार ने दे दिए हैं। वही यह भी सरकार की तरफ से निर्देश हुए हैं कि जो उस दौरान तबादले की पूरी प्रक्रिया रही, तमाम ऐसे इंजीनियर हैं उनकी सूची मांगी गई है जो अभी भी जमे हुए हैं, जो उस तबादले प्रक्रिया से जिन्होंने साठगांठ करके वो बच गए थे, ऐसे लोगों पर भी अब जल्द कार्रवाई होने वाली है। लेकिन संकेत, पहले हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो वादे किए गए हैं अब उन पर काम और तेजी से शुरू हो गया है। पहले तो अतिक्रमण को हटाने का वादा उन्होंने किया तो बुलडोजर नाम आया। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अब भी जारी है। उसके बाद जितने भी बदमाश हैं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनको भी ढेर किया जा रहा है और अब भ्रष्टाचार की बारी है और भ्रष्टाचार कहीं पर भी अगर देखने को मिलेगा तो खैर नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं और उन्होंने यह निर्देश अपने अधीनस्थों को भी दिए हैं कि भ्रष्टाचार किसी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इसी क्रम में यह पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पेंशन में भी कटौती मनोज गुप्ता की गई। मनोज गुप्ता को तबादलों के भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद भी जांच जारी रखी गई और उस जांच में जब वो दोषी पाए जाते हैं तो तत्काल मनोज गुप्ता की जो पेंशन है वो रिटायर हो गए थे, उस पेंशन से कटौती करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। तो एक बात साफ है कि सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संकेत दिया है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन से कटौती होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संकेत जानकारी साझा करने के लिए। आगरा में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यहां सिलेंडर में आग लगने से घर में आग लग गई जिसमें जलकर 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आज सगाई का कार्यक्रम होना था, इसी के लिए खाना बनाते समय यह हादसा हो गया। आज आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। थाना सिकंदरा क्षेत्र के सुंदरवन कॉलोनी की घटना है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई।
तो शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मेहमानों के लिए खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। आगरा का मामला है। सगाई का कार्यक्रम आज होना था, लेकिन बीती शाम ही यह हादसा हो गया और आग लगने की वजह से 2 महिलाओं की जलकर इसमें मौत हो गई है। सिलेंडर में आग लगने से घर में आग लग गई।